नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर। गुरुग्राम में टिकट की घोषणा के बाद बीजेपी में बढ़ी अंतरकलह। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि बृजभूषण के आरोपों का बजरंग ने दिया जवाब। कहा जो हमारा मेडल ना आने पर खुश हो रहे हैं वो खुद को देशभक्त बता रहे हैं। खबर में आगे जिक्र होगा कि डबल इंजन सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। बढ़ते अपराध पर तेजस्वी का हमला। कहा बिहार का राज चौपट राज बन चुका है। आगे आपको बताएंगे कि क्यों छीना जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा। आपकी न नियत स्पष्ट है न ही नीति। कांग्रेस का अमित शाह पर हमला। और आगे आपको बताएंगे कि राहुल गांधी को लेकर मनमोहन सिंह की पोस्ट ने सोशल मीडिया पर ला दिया तूफान। यूजर्स कर रहे हैं कमेंट्स। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर। गुरुग्राम में टिकट की घोषणा के बाद बीजेपी में बढ़ गई है अंतरकलह। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की पहली लिस्ट जारी होने के बाद गुरुग्राम में अंतरकलह खत्म नहीं हो रही है। गुड़गांव विधानसभा से मुकेश शर्मा और बादशाहपुर से राव नरबीर को टिकट दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को नरबीर का विरोध किया और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट देने की गुहार लगाई। सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता पैदल मार्च निकालते हुए भाजपा के गुरु कमल कार्यालय पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने बादशाहपुर से राव नरबीर को टिकट देने का विरोध किया। लगभग 1 घंटे तक चले विरोध के बाद कार्यकर्ता वापस लौट गए। पार्टी नेताओं का कहना है कि टिकट नहीं मिलने से नाराज दावेदार विरोध प्रदर्शन करवाकर टिकटों को बदलवाने पर जोर दे रहे हैं। गुरुवार को गुड़गांव सोहना के उम्मीदवारों का भी विरोध किया गया था। जो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जो हमारा मेडल ना आने पर खुश हो रहे हैं वो खुद को देशभक्त बता रहे हैं। बृजभूषण के आरोपों पर बजरंग ने दिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह के बयान पर बजरंग पुनिया ने एक इंटरव्यू में जवाब दिया है। पुनिया ने कहा कि देश के प्रति बृजभूषण शरण सिंह की मानसिकता उजागर हुई है। ये विनेश का पदक नहीं था, 140 करोड़ भारतीयों का पदक था। विनेश के अयोग्य ठहराए जाने पर जश्न मनाने वाले क्या ये देशभक्त हैं? बता दें कि इससे पहले बृजभूषण सिंह ने फोगाट के अयोग्य होने पर कहा था कि वो खुश हैं। और इनके इस सवाल पर पुनिया ने कहा कि हम बचपन से देश के लिए लड़ रहे हैं, वो हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं, वो लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। पुनिया ने कहा कि हमने कभी नहीं बताया कि किस पहलवान के साथ छेड़छाड़ हुई। उसने विनेश का नाम लेकर अपराध किया है। अगर लड़कियों में थप्पड़ मारने की हिम्मत होती तो आपको बहुत थप्पड़ लगते। पुनिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि बृजभूषण चोरी से लेकर देशद्रोह तक का हिस्ट्री शीटर है। देश के प्रति बृजभूषण शरण सिंह की मानसिकता उजागर हुई है। ये विनेश का पदक नहीं था, ये 140 करोड़ भारतीयों का पदक था। पुनिया ने कहा कि बृजभूषण शरण का बीजेपी समर्थन कर रही है। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, हमने तय किया था कि हम में से कोई एक ही चुनाव लड़ेगा। अब पीएम मोदी से कोई उम्मीद नहीं है। मेरे खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया, मुझे डोप के आरोपों में प्रतिबंधित कर दिया गया। पुनिया ने कहा कि विनेश के ओलंपिक से बाहर होने के बाद कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया और हमारे मुश्किल दिनों में कांग्रेस हमारे साथ खड़ी रही। इसके अलावा आप और अन्य विपक्षी दल भी हमारे साथ खड़े रहे। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन को मिलकर लड़ना चाहिए। पुनिया ने कहा कि खट्टर जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप बृजभूषण के साथ हैं? जब मेडल जीतती है तभी आपकी बेटी होती है क्या? हम विधानसभा और संसद में जंतर मंतर में मुद्दे उठाते थे। महिला पहलवानों के लिए कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के हकदार हैं। पुनिया ने साक्षी मलिक पर भी बयान दिया और कहा कि साक्षी मलिक हमारे साथ है, हम तीनों साथ हैं और हम अभी भी खेल में हैं। हम तीनों ने मिलकर जो लड़ाई शुरू की है उसे हम खत्म करेंगे। साक्षी का फैसला राजनीति में न आने का था। बृजभूषण का हरियाणा में प्रचार करने के लिए स्वागत है। लोगों को तय करना है कि वो आरोपियों के साथ खड़े होना चाहते हैं या अपनी बेटियों के साथ। पुनिया ने कहा कि पीएम मोदी से उम्मीद रखने का कोई मतलब नहीं है, हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। वहीं खुद को राज्यसभा भेजे जाने पर कहा कि ये पार्टी को तय करना है। उन्होंने कहा कि अगर एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है तो मुझ पर डोप बैन नहीं लगता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डबल इंजन सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। बढ़ते अपराध पर तेजस्वी यादव का हमला। कहा बिहार का राज चौपट राज बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर वो हैं और एक बार फिर उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने हाल ही के दिनों में हुई आपराधिक घटनाओं पर एक छोटी सी वीडियो बनाकर अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट की है कि हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण की घटनाओं से पूरा बिहार हिल गया है। वीडियो को पोस्ट करते हुए तेजस्वी ने लिखा कि हत्या,
लूट, रंगदारी, अपहरण की घटनाओं से पूरा बिहार हिल गया है। और तेजस्वी ने आगे लिखा कि ये चंद दिनों में ही 100 से ज़्यादा अपराधों की पूरी लिस्ट है, जो अपने आप में बयां करती है कि बिहार में अपराधियों के मन में कानून का खौफ खत्म हो चुका है। डबल इंजन सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है और बिहार का राज चौपट राज बन चुका है। बता दें कि इससे पहले भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते 4 सितंबर को पोस्टर कर बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार से सवाल पूछे। उन्होंने पोस्ट कर लिखा था कि रूह को झकझोरने वाले विगत चंद दिनों के आपराधिक आंकड़े, अगर इन डरावनी घटनाओं के भयावह आंकड़े देखकर भी आपको बिहार में सब सही दिखाई दे रहा है तो मतलब सब ठीक नहीं है। कृपया विगत चंद दिनों की बिहार में घटित चंद अपराधों घटनाओं का अवलोकन कीजिए। तो दोस्तों, क्या आप भी तेजस्वी यादव का इस मामले में समर्थन करते हैं? हाँ या ना में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्यों छीना जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा? आपकी ना नीयत स्पष्ट है ना ही नीति, कांग्रेस का शाह पर हमला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना ही है तो छीना क्यों? पूर्ण राज्य का दर्जा छीनने से घाटी की आर्थिक व्यवस्था पंगु हो चुकी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य का दर्जा दिए बगैर क्यों चुनाव करा रहे हैं? आपकी ना नीयत स्पष्ट है ना ही नीति। वहां निर्वाचित सरकार भी कठपुतली ही होगी, उसके पास कोई शक्ति नहीं होगी। हम दिल्ली और पुडुचेरी को देख चुके हैं। आपने जम्मू कश्मीर का अपमान किया। पहले महज कश्मीर ही आतंकियों की गिरफ्त में था, लेकिन आज जम्मू भी जल रहा है। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया था और उन्होंने घाटी के लोगों से वादा किया कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा और आर्थिक गतिविधियों को तेजी प्रदान करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में घाटी के सभी लोगों के हितों का खास ख्याल रखा है। गृहिणियों को आर्थिक दुश्वारियों से वंचित रखने के लिए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 2 सिलेंडर मुफ्त देने के इतर 18,000 की आर्थिक सहायता देने की भी बात कही गई है और इसके अलावा छात्रों को 3,000 प्रतिमाह दिए जाने की घोषणा की है ताकि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी को लेकर मनमोहन सिंह की पोस्ट ने सोशल मीडिया पर ला दिया तूफान। यूजर्स कर रहे हैं कमेंट्स। यहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में राहुल गांधी के बढ़ते कद के बीच उनके नेतृत्व के बारे में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एक पुरानी टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक पोस्ट में सिंह राहुल के नेतृत्व की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही उनके अधीन काम करने की इच्छा भी व्यक्त कर रहे हैं। मनमोहन सिंह ने 7 सितंबर 2023 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के लिए काम करके मुझे खुशी होगी। यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान पूर्व पीएम द्वारा शेयर की गई इस पोस्ट ने नेटिजन्स का ध्यान खींचा और इस पर कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि खुद को एके बताने वाले एक नेटिजन ने टिप्पणी की कि ये शर्मनाक है, आप इतने लंबे समय से सार्वजनिक सेवा में हैं, आप अधिक सम्मान और आदर के हकदार हैं। इस तरह का व्यवहार अधीनता के समान है। और एक अन्य उपयोगकर्ता लक्ष्मी नारायण ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये बेहद शर्मनाक है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के सर्वोच्च पद पर रहे लेकिन पार्टी के परिवारवाद के आगे झुक गए। ये कांग्रेस की गुलाम संस्कृति को दर्शाता है जो दशकों से चली आ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि भागवत के हम भगवान बनेंगे या नहीं वाले कमेंट पर कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा। जी दोस्तों, बड़ी सियासत चल रही है। कांग्रेस ने केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी पर करारा तंज कसा और पार्टी की ओर से जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच संबंधों में गिरावट आई है। विपक्षी दल के नेता ने यह भी दावा किया कि हर बीते सप्ताह के साथ इस सरकार की उम्र कम होती जा रही है। जयराम रमेश ने अपनी पोस्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की कुछ टिप्पणियों को भी मेंशन किया है। साथ ही कांग्रेस नेता एक मीडिया रिपोर्ट को टैग करते अपनी बात रख रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में दावा किया कि 4 जून 2024 के बाद से नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में गिरावट आई है और इसके बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। आज पुणे में एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने परमात्मा के अवतार वाले प्रधानमंत्री मोदी के दावे को लेकर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि हम भगवान बनेंगे या नहीं इसका फैसला लोग करेंगे, हमें यह प्रचार नहीं करना चाहिए कि हम भगवान बन गए हैं। दोस्तों, जयराम रमेश ने आगे केंद्र की मोदी सरकार 3.0 पर करारा वार किया और उन्होंने कहा कि हर बीते सप्ताह के साथ इस सरकार की उम्र कम होती जा रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत पुणे में शंकर दिनकर काणे के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधित
संबोधित कर रहे थे, जिन्होंने मणिपुर में काम किया, 1971 तक बच्चों की शिक्षा पर काम किया, छात्रों को महाराष्ट्र लाई और उनके ठहरने की व्यवस्था की। तो दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर आ रही है और सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर कांग्रेस पार्टी हो गई है। और भागवत के बयान कि हम भगवान बनेंगे नहीं वाले कमेंट पर यहाँ पर कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेर लिया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा।